वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्सेप्ट समझना है स्ट्रेन का। जैसे कि हमने बात की थी कि जब हम किसी बार पर लोड अप्लाई करते हैं तो ये या तो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी या फिर स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी। दिस बार विल शो स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस है वो हमने देख लिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल फोर्सेस जो है वो मेटल बार के कहीं सेक्शन में, किसी सेक्शन में अगर इंटरनली जो फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम स्टडी करेंगे एज ए स्ट्रेस। लेकिन जब हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन की। डायमेंशन अगर चेंज हो जाए, डायमेंशन चेंज अगर हो तो उसे स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो ये डायमेंशन था, जो लेंथ थी, लेट्स सपोज दिस इज़ द एल एल लेंथ ऑफ दिस बार, ये लेंथ चेंज हो गई है। और लेट्स सपोज ये स्ट्रेच होगी है बार, डेल एल लेंथ से स्ट्रेच हुई है। रेशो ऑफ दिस डेल एल अपॉन एल इज नोन एज द स्ट्रेन। वैसे ही हम कंप्रेशन के केस में ले, कंप्रेशन के केस में क्या होगा कि जो कंप्रेसिव फोर्स है पी, वो इसको कंप्रेस करेगी और इसके जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएंगे। तो जो इतना डायमेंशन चेंज हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज़ लेट्स सपोज डेल एल। तो ये चेंज इन डायमेंशन है। फोर्स पी की वजह से जो डायमेंशन चेंज होते हैं उसको स्ट्रेन बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज ए स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ ए स्ट्रक्चर मेंबर ड्यू टू अप्लाइड लोड और फोर्सेस टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर मैथमेटिकली हमें लिखना हो तो स्ट्रेन, जैसे लास्ट केस था तो उस केस में हम चेंज इन लेंथ, जो डायमेंशन चेंज हो रहा है वो लेंथ चेंज हो रही है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दिस इज़ द चेंज इन लेंथ और दिस इज़ ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन जो है वो ओरिजिनल सॉरी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसका रेशो है। और दोनों लेंथ है तो लेंथ के यूनिट यहाँ कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ स्ट्रेन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो हम बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन स्टडी करते हैं: नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल स्ट्रेन, जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस किया कि जैसे हमने फोर्स अप्लाई की, दिस इज़ द पी फोर्स और ये टेंसाइल फोर्स है, ये स्ट्रेच करेगी बार को। तो स्ट्रेचिंग की वजह से जो डायमेंशन चेंज हुआ है यहाँ से, जो ओरिजिनल डायमेंशन था दैट इज़ एल, एल इज़ द ओरिजिनल डायमेंशन, और जो चेंज इन डायमेंशन आया है वो हमारा डेल्टा एल आया है। जैसे ही अगर हम बात करें अप्लाइड फोर्स जो पी है, वो अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स है, कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से जो है इसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। और जो हम ओरिजिनल लेंथ की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल लेंथ इज़ एल, और जो चेंज इन लेंथ हमारे पास आई है दैट इज़ डेल्टा एल। अगर हम स्ट्रेन निकालना चाहें नॉर्मल स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेन या इस केस में हम निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेन, और इस केस में हमारा निकलेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेन है वो हमारी एप्सिलन से डिनोट की जाएगी। नॉर्मल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो उसके लिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये फार्मूला रहेगा। और सेम यहाँ पर भी चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल जो है वो लेंथ चेंज हुई है और जो ओरिजिनल लेंथ थी वो स्मॉल एल है। ओके, तो ये रेशियो हमारा जो निकला है टेंसाइल स्ट्रेन और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन का, ये सेम है क्योंकि चेंज इन लेंथ जो है सेम है। और साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन में हम कंप्रेसिव स्ट्रेन को नेगेटिव लेते हैं और जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेन है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल स्ट्रेन की डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ इन एक्सियल डायरेक्शन टू द ओरिजिनल लेंथ व्हेन लोड अप्लाइड एक्सियली। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे तो जो लोड है वो एक्सियल, इसी एक्सिस एक्सिस ऑफ दिस बार, इस एक्सिस के लॉन्ग लोड अप्लाई किया है, और जो चेंज इन लेंथ आई है वो भी एक्सिस के अलॉन्ग ही आई है। बोथ केसेस में चेंज इन लेंथ एक्सिस के अलॉन्ग ही आई है और जो लोड है वो एक्सिस पे अप्लाई किया गया। तो ऐसे स्ट्रेन को हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। नेक्स्ट वन इज़ द
लेटरल स्ट्रेन। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लेटरल स्ट्रेन में जो डायमेंशन है, पहले हमने जो डायमेंशन लिए थे वो हमने सिर्फ लेंथ के लिए थे, एक डायमेंशन लिया था। अब क्या है कि लेटरल स्ट्रेन में हम जैसे इस बार की बात करें तो ये बार यहाँ पर जो डायमेंशन होंगे दैट इज़ एल, दिस डायमेंशन इज़ बी एंड दिस डायमेंशन इज़ एच। तो ये एल, बी और एच डायमेंशन जो है इस बार के हैं। तो जैसे कि हम लोड अप्लाई करेंगे इस बार पे, अगर हम इस पे दोनों एंड पे लोड अप्लाई करते हैं P, दैट इज़ द टेंसाइल लोड। अब इस लोड की वजह से ये बार क्या है, स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, इसके डायमेंशन जो है लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, लेंथ वाले डायमेंशन इंक्रीज़ हो गई। लेकिन जो लेंथ के डायमेंशन वो कंपनसेट करेगा जो हमारी विड्थ है B और जो हमारी हाइट है H वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सपोज अब जो डायमेंशन हमारे पास आए हैं, दिस लेंथ इज एल प्लस डेल्टा एल, ये स्ट्रेच होके इंक्रीज होगी है लेंथ, और जो हमारी विड्थ थी वो हमारी कम होगी है बी माइनस डेल्टा बी, लेट्स सपोज ये कम होगी है, और जो हमारी हाइट है वो भी चेंज होगी है एच माइनस डेल्टा एच। तो डेल्टा एच टर्म जो है, इस टर्म से ये डिक्रीज़ होगी है जो हाइट थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइट थी वो डिक्रीज़ होगी है, एच माइनस डेल्टा एच रह गई है। तो चेंज इन डायमेंशन जो आया है इसमें डेल्टा एच आया है। वैसे ही हम अगर बात करें जो विड्थ है वो हमारी कम हो गई है, तो इसमें भी चेंज इन डायमेंशन जो आया है वो डेल्टा बी आया है, और जो लेंथ इंक्रीज़ हुई है इसमें जो चेंज इन डायमेंशन आया वो डेल्टा एल आया है, ठीक है। तो इसी के साथ अब जो हमारी बार आई है उसके जो डायमेंशन है वो चेंज हो गए हैं, ये डायमेंशन बी माइनस डेल्टा बी रह गया और ये डायमेंशन हमारा एच माइनस डेल्टा एच रह गया। तो इसी तरह से जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाला था, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखे यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू, तो वो डेल्टा एल अपॉन एल, एक्सिस के अलोंग, एक्सिस मीन्स जिस एक्सिस पर लोड लग रहा है उस एक्सिस के अलोंग अगर स्ट्रेन आ रही है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। तो इस एक्सिस के अलोंग लेंथ के टर्म में हम, लेंथ इसके अलोंग है, लेंथ इसके पैरेलल है, तो इसके अलोंग हम लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें अदर स्ट्रेन की, जो चेंज इन बी हुआ है, चेंज इन एच हुआ है, उसको हम लेटरल स्ट्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन यहाँ पर अगर निकाला जाए, ये वाला हमने जो निकाला ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर नॉर्मल स्ट्रेन, ओके, नॉर्मल स्ट्रेन। अब हम निकालेंगे लेटरल स्ट्रेन, ई लेटरल, एप्सिलॉन लेटरल से इसको डिनोट किया जाता है, ई लेटरल, दैट विल बी, अगर विड्थ की टर्म में निकालें तो चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, और अगर हम हाइट की टर्म में निकालें तो चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। तो ये हमारे पास लेटरल स्ट्रेन के लिए दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। लेटरल स्ट्रेन या तो हम विड्थ की टर्म में लेंगे या फिर हाइट की टर्म में लेंगे, ओके। ये तो हो गया रेक्टेंगुलर बार के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में जो है, यहाँ पर एक राउंड बार दे रखी है। लेट्स सपोज राउंड बार में भी आपके पास जो फोर्स है वो टेंसाइल फोर्स लग रही है, स्ट्रेच कर रहे हैं दोनों तरफ से, दिस पी फोर्स। और यहाँ पर अगर हम देखें डायमेंशन, अगर देखें तो इसके जो डायमेंशन है, लेंथ जो है ये वाला डायमेंशन एल, स्मॉल एल, और जो यहाँ पर डाया है, क्रॉस सेक्शन एरिया का डाया, दैट इज़ ओरिजिनल डी, स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास ये बार स्ट्रेच हो गई है, स्ट्रेच होने की वजह से जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है लेंथ वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इसका जो डाया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड केस जो वही शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई है, लेंथ के डायमेंशन एल प्लस डेल्टा एल हो गया है, और जो हमारा डाया है वो हमारा डी माइनस डेल्टा डी हो गया है, ओके। तो यहाँ पर अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है
वो हमारा लेंथ के लॉन्ग आएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लेते हैं पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स पी इस एक्सिस पे है तो इसी एक्सिस वाला जो डायमेंशन है दैट इज़ लेंथ, लेंथ इस एक्सिस के लॉन्ग है, तो वो सेम पैरेलल है इसके, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। और जो हमारा लेटरल स्ट्रेन है दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन लेटरल डायमेंशन, लेटरल मीन्स परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड, जो चेंज इन डाया है अपॉन ओरिजिनल डाया, वो हमारा लेटरल स्ट्रेन यहाँ पर काउंट होगा। ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ लेटरल स्ट्रेन, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द चेंज इन द डायमेंशन in direction perpendicular to the applied force or load to the original dimension। ओके, तो वही हमने डिस्कस किया, जो हमारा लेटरल स्ट्रेन है वो हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू दिस, तो इसके परपेंडिकुलर जो भी डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, जैसे फोर्स थी इसके परपेंडिकुलर जो है बी इसके परपेंडिकुलर है इस तरफ को, और जो एच है वो भी परपेंडिकुलर है, जो एक्सेल में है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं गामा से, गामा इज नोन एज द शियर स्ट्रेन। लेट्स सपोज यहाँ पर जैसे ये बॉक्स है, इसका लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, तो शियर स्ट्रेस में जो लोड है वो अप्लाई होता है हमारा टेंजेंशियल टू द सरफेस। जैसे ये अगर शियर एरिया है, इस एरिया पर अगर हम टेंजेंशियली अप्लाइड करें फोर्स, तो यहाँ पर इस एरिया पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारा शियर स्ट्रेस। सो लेट्स टेक द लोड पी। अब जो लोड है वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ पी। अब पी लोड इस तरफ को अप्लाई हो रहा है, तो वो इसको ऊपर वाले सरफेस को, जो शेयर एरिया है ये वाला, इस एरिया को वो स्लाइड करने की, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा इस एरिया को। दिस एरिया इज़ नोन एज द एस, दिस इज़ शेयर एरिया। अब जो ये सरफेस है ये स्लाइड हो गया, तो स्लाइड होने की वजह से वो अपनी पोजीशन से ऊपर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर शो होगी, तो स्लाइडिंग होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। जो स्ट्रेन है वो कहाँ से लिया जाता है, तो जो स्ट्रेन काउंट किया जाता है वो जो फिक्स्ड सरफेस है वो हमारा ये हाइट थी h, और जो हमारा लेंथ है वो हल्का सा यहाँ से डिस्टॉर्ट हुआ, कितना डिस्टेंस डिस्टॉर्ट हुआ, लेट्स सपोज दैट इज़ डेल एल, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है डेल एल से डिनोट किया जा रहा है, और यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है दैट इज़ थीटा, शेयर एंगल। तो यहाँ से अगर हमें निकालना है शेयर स्ट्रेन, दैट विल बी डेल्टा एल अपॉन एच। ये जो एंगल है दैट इज़ थीटा, और जो ये लेंथ है दैट इज़ एच, एंड दिस इज़ डेल्टा एल। ओके, सो तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो टर्म आ रही है हमारी डेल्टा एल अपॉन एच, दिस टर्म कुड बी रिटन एज tan ऑफ थीटा। इस ट्रायंगल से अगर निकालें तो ये tan थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो स्ट्रेन है बहुत कम है, जो चेंज इन लेंथ है, इफ़ shear strain इज स्मॉल, तो जो tan थीटा है वो हम लिख सकते हैं इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से इसको हम शेयर स्ट्रेन को tan थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं, और अगर बहुत छोटा हुआ हमारा जो शेयर स्ट्रेन है वो बहुत कम है उसकी वैल्यू, तो इसको हम, और अगर जो हमारा शेयर स्ट्रेन है वो बहुत कम हुआ तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन। ओके, सो अगर डेफिनेशन की बात करें शेयर स्ट्रेन की, shear strain is defined as the ratio of distance of displacement of sliding layer from the fixed layer due to tangential force applied on to the height of fixed layer।
अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाई थी P, तो ये जो चेंज इन लेंथ आई है ये स्लाइडिंग लेयर की लेंथ आई है, और ये इसको जो हम डेल्टा एल बोल रहे हैं स्लाइडिंग लेंथ की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम काउंट कर रहे हैं। और जो फिक्स्ड लेयर है, ये जो लेयर है ये हमारी फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड लेयर जो इसकी हाइट है, ओरिजिनल हाइट, वो हम काउंट कर रहे हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है जो लेटरल स्ट्रेन वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो लोड हमने अप्लाई किया, लेट्स सपोज लोड जो टेंसाइल फोर्स है P, वो अगर हम बोथ एंड पे इस रेक्टेंगुलर बार के लगा दें, और इसके डायमेंशन हमें पता है, दिस डायमेंशन इज़ L, B एंड H। तो यहाँ पर डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, तो जो न्यू बार आ रही है उसके जो फाइनल डायमेंशन है L प्लस डेल्टा L, और जो विड्थ वाला है B माइनस डेल्टा B, और जो हाइट वाला है दैट इज़ H माइनस डेल्टा H। तो ये डायमेंशन हमारे आ रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायमेंशन थे दैट इज़ LBH, और लास्ट में डायमेंशन स्ट्रेच होने की वजह से ये आ गए। तो जो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज़ नोन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज़ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन दिस इज़ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना हो ओरिजिनल वॉल्यूम V, V इज़ इक्वल टू L इंटू B इंटू H, और अगर हमें निकालना हो फाइनल वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू L प्लस डेल्टा L मल्टीप्लाई बाय B माइनस डेल्टा B मल्टीप्लाई बाय H माइनस डेल्टा H। ओके, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालना हो तो दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। अब जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर आया है दैट इज़ L प्लस डेल्टा L मल्टीप्लाई बाय B माइनस डेल्टा B मल्टीप्लाई बाय H माइनस डेल्टा H। तो ये फाइनल वॉल्यूम है, माइनस इनिशियल वॉल्यूम करें तो L इंटू बी इंटू H इज़ द इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है ये आ जाएगा, और ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास यहीं पर ही है। तो इस तरह से अगर हम इसको निकालना चाहें डेल्टा V अपॉन V, तो अगर इन सारी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन होगी डेल्टा L अपॉन L माइनस डेल्टा B अपॉन B माइनस डेल्टा H अपॉन H। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो ये टर्म तब आएगी जब हम नेग्लेक्ट करेंगे जो हमारी डेल्टा L इंटू डेल्टा B इस तरह की जो टर्म है, जो डेल वाली जो टर्म है, तो दो ये छोटी टर्म है, ये छोटी टर्म है, दो छोटी टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो और छोटी हो जाती है, इसलिए ये कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो साथ में अगर तीन, यस, इस तरह की टर्म अगर तीन भी आ जाती है, डेल्टा L मल्टीप्लाई बाय डेल्टा B मल्टीप्लाई बाय डेल्टा H, तो वो टर्म और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, वो भी हम कैंसिल कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, इक्वलेंट टू ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास जो लास्ट में रिलेशन जो बचेगा वो रिलेशन ये वाला बचेगा। ओके, और इस रिलेशन को आप ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि जब हम पॉइजन रेशो के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ लाजवाब इक्वेशंस निकालने को मिलेगी फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, so moving on to next, definition of volumetric strain. Volumetric strain is defined as the ratio of change in volume to the original volume. तो ये हमने देखा, और it is defined as the sum of longitudinal strain and all lateral strain. Okay, so thank you.